अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के पावर शो के चर्चे आलमी मीडिया तक पहुंच चुके हैं, जो ये रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अडयाला जेल के अंदर बैठ के इमरान खान ने कॉल दी और पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर तमाम बैरियर्स को तोड़ के इमरान खान के सपोर्टर्स बाहर निकले हैं और उन्होंने बड़ी सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर नजम सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि अगर 8 फरवरी को इमरान खान का सपोर्टर और इमरान खान का जो वोटर है वो बाहर निकल आया और बाहर निकलकर उसने जाकर बैलेट पेपर के ऊपर ठप्पा लगा दिया, इमरान खान को वोट दे दिया, तो फिर पाकिस्तान के अंदर क्या होने के लिए जा रहा है। मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि 2018 के अंदर जो इंतखाबात हुए थे तब से लेके अब तक तकरीबन 2 करोड़ नया वोटर रजिस्टर्ड हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तकरीबन 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है पाकिस्तान में, और इसमें आधे से ज्यादा वोटर वो हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है, यानी कि नौजवान लोग हैं। और नौजवान लोगों का जो झुकाव है, जो रुझान है, वो ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। तो सबसे ज्यादा जो डर लगा हुआ है, जो खौफ लगा हुआ है, वो इस बात का है कि जो नौजवान है वो अगर अपने घरों से बाहर निकल आए और बाहर निकलकर जाकर उन्होंने पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैलेट पेपर के ऊपर वोट डाल दिया, तो जिस मर्जी जमात को डालें, तो फिर हालात शायद कंट्रोल नहीं किए जा सकेंगे। तो इसके ऊपर नजम सेठी ने बात की, बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जब बहुत बड़ी तादाद के अंदर तहरीक इंसाफ को वोट पड़ेगा तो उससे स्कोर बोर्ड के अंदर बहुत बड़ा अपसेट होगा। जो स्कोर बोर्ड होता ना कि हाँ भाई टर्नआउट कितना निकला है, 50% लोग बाहर निकले हैं, 60% निकले हैं, 70% निकले हैं, वो अगर ज्यादा तादाद के अंदर लोग निकलेंगे, निकलकर इमरान खान को वोट देंगे, तो जो स्कोर बोर्ड है उसके अंदर बहुत बड़ा अपसेट हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई की जीत को तस्लीम नहीं कर सकती और इस किस्म के नताइज नजर आए तो एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कैंसिल कर सकती है। यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि नजम सेठी ने एक बात तो बिल्कुल ठीक की है, लेकिन एक बात इंतहाई घटिया और भोंडी की है। जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना, आपने सिर्फ अपनी नजरें इलेक्शन पे रखनी है, 8 फरवरी पे रखनी है। आपने बाहर निकलना है और बाहर निकलकर आपने वोट डालना है। आपने वोट इमरान खान को डालना है, नवाज शरीफ को डालना है, जरदारी को डालना है, जिसको मर्जी डालना है। आपने बाहर निकलकर वोट डालना है, फिर बाकी बातें बात की हैं। लेकिन अगर आपने वोट ही ना डाला तो फिर बाद में आप पछताएंगे कि ओ काश मैं वोट डाल लेता। तो आपने बाहर निकलकर वोट जरूर डालना है। क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वोट जो है वो आपका हक है और आपका वोट कोई हल्की चीज नहीं है। वो किसी ने बात लिखी हुई थी सोशल मीडिया पे कि आपका वोट अबाबील की चोंच में वो कैंकर है जो इस मुल्क के बड़े बड़े हाथियों को इबरतनाक शिकस्त दे सकता है, जो इस मुल्क को न जाने कितनी दहाइयों से लूट रहे हैं, उनको शिकस्त दे सकता आपका वोट। तो आपने बाहर निकलना है और बाहर निकलकर आपने वोट जरूर डालना है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ जी, शमशाद अहमद खान जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे, उन्होंने कहा जी जब इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में और बेनजीर भुट्टो जीती थी तो उस वक्त अमेरिका से 2 स्टेट सेक्रेटरी आए थे पाकिस्तान, और उन्होंने आकर कहा था कि जी जो मर्जी इलेक्शन के नतीजा आए लेकिन हमें हुकूमत बेनजीर भुट्टो की चाहिए, और फिर बेनजीर भुट्टो को जितवा दिया गया था। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। बहरहाल मारिया मामन ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए जो खौफ बर्बरियत की फजा कायम की जा रही है, वो 1.5 करोड़ से जायद नए वोटर जिनकी उम्रें 30 साल से कम है, उनके साथ बड़े घाटे का सौदा है। मौजूदा मनाजर को देखकर जो ज़हन साजी हुई है, इसका ट्रस्ट डेफिसिट कैसे पूरा किया जाएगा, यानी कि जो एतमाद लोगों का खो चुका है वो एतमाद किस तरीके से बहाल किया जाएगा। जो अभी मनाजर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की बहनें, बेटियां, हमारी माएँ, हमारे बुजुर्ग जो सारे देख रहे हैं, जो उनका एतमाद गिर चुका है, वो एतमाद कैसे बहाल होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे आ जाए जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा गया है जी सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया अदारों को। मैं यहां पर एक गुजारिश करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अब यकीन करें इस मुल्क को अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया ना, तो मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है लेकिन मैं एक राय रख रहा हूं, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माजरत चाहता हूं।
इस मुल्क को सबसे बड़ा नुकसान अगर पहुंचाया ना तो वो उस अदारे ने पहुंचाया है जिस अदारे की कारकर्दगी ये है कि वो दुनिया में 130वें नंबर के ऊपर आता है, और वो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, जिस कौम के अंदर, जिस मिल्लत के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर अदालतें काम करती हैं और इंसाफ करती हैं, कभी वो मुआशरे नीचे नहीं जाते। ना उनकी मुआशरत नीचे जाती है, ना उनकी सियासत खराब होती है, ना उनकी इखलाकियात खराब होती हैं। जब अदालतें काम नहीं करती, सही तरह से मेरिट पे फैसले नहीं देती, तो फिर उन कौमों के अंदर अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा होती है। बहरहाल काजी फायद ईसा साहब ने कहा है जी आप तनकीद करें, तमीरी तनकीद करें, हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक और बात भी की गई है कि जी यूट्यूब के ऊपर जो लोग वीडियोस बनाकर लगाते हैं, वो थंबनेल के ऊपर लिखा कुछ और होता है और वीडियो के अंदर उस तरह का कुछ होता ही नहीं है। तो हमारे जज साहबान वीडियोस देखते हैं, ये तो बात पक्की हो गई है, ठीक है जी, जज साहबान यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ना वाकई में ज्यादती कर जाते हैं। मैं एक थंबनेल आपके सामने रखने लगा हूं, ये जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ ऊपर जी। इमरान खान को अभी मेरी गाड़ी में लाओ, और साथ चीफ जस्टिस की काजी फायद ईसा की तस्वीर लगी हुई है। इमरान खान को अभी मेरी गाड़ी में लाओ, फायद ईसा का 11:09 पर फैसला, 8 मिनट में रिहा। कप्तान का हेलीकॉप्टर पहुंच गया, आर्मी चीफ भी साथ, सदर कप्तान को लेने आगे, बराह रास्त मनाजर। अब ये देख लें जी, इस तरह के थंबनेल्स बना के लगाओ, लोग जब देखते हो ये क्या हो गया, क्यों, इसकी वजह क्या? वजह यह है कि पूरे मुल्क के अंदर जो मीडिया है वो कंट्रोल्ड है। मीडिया के ऊपर तरीके इंसाफ की कोई खबरें नहीं है। अगर खबरें तरीके इंसाफ की मीडिया के ऊपर हों तो लोग सोशल मीडिया के ऊपर ना आए, तो लोग फिर खबरें ढूंढने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पे, और जब इस तरह के थंबनेल नजर आते हैं तो लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि ओह ये क्या हो गया, तो लोग क्लिक करके देखते हैं, लेकिन अंदर होता कुछ नहीं है। तो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से जो इस तरह वीडियोस बनाते हैं कि भाई जो आपकी वीडियोस के अंदर होता है वो आपके थंबनेल के ऊपर होना चाहिए। और ये एक मशवरा भी आपके लिए कि आपके थंबनेल की रिफ्लेक्शन अगर आपकी वीडियो के अंदर नहीं होती तो फिर आप ग्रो भी नहीं कर सकते उस तरीके से। तो इस चीज के ऊपर आप जरा काम करें। आखिर में आ जाए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया, जरा देखिएगा जरा क्या कहते हैं जनाब मोहतरम। कहते हैं कि पीडीएम हुकूमत ने बी खान साहब की तरह 3 माह तक IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, और ये मोहतरम उस हुकूमत के अंदर वजीर खारजा थे। 16 महीने इन्होंने जहाज का इंजन ठंडा नहीं होने दिया। कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क, कभी तीसरे मुल्क, कभी चौथे, कभी 5वें, कभी 6ठे मुल्क। और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो इतनी जबरदस्त इन्होंने माशाल्लाह बनाई कि हमारे अपने हमसाए ईरान के साथ ताल्लुकात जो है वो खराब हो गए और एक खराब नहज के ऊपर पहुंच गए। और आज ये कह रहे हैं, पहले नहीं इन्होंने ये कहा, 3 महीने हुकूमत में थे उस वक्त नहीं कहा, आज कह रहे हैं कि जी वो इन्होंने भी इमरान खान की तरह IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी। ये पाकिस्तान की कौम को चुनने का के समझते हैं। इनको लगता है कौम गंजी है, इनके भेजों में दिमाग नहीं है, ये सोच नहीं सकते, इनको नजर कुछ नहीं आता। बहरहाल मैं तो यही गुजारिश कर सकता हूं, 8 फरवरी को निकल के आप लोगों ने जरूर जवाब देना है कि क्या आप लोगों को शऊर है या नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।